हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की उड़ान वर्कबुक में वर्कशीट 7 को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। वर्कशीट 7 में है एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड क्या होते हैं? इन्हें वर्ब्स कहा जाता है। तो वर्ब्स के बारे में हम जानेंगे कि वर्ब होती क्या हैं। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और वर्ब का एक और नाम है एक्शन वर्ब, यानी कि वो सभी क्रियाएं जो हम सुबह से लेकर रात तक सारा दिन करते रहते हैं वही वर्ब्स होती है। जैसे कि खाना, पीना, नहाना, धोना, सोना, रोना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसने दिया है कंप्रीहेंशन, रीडिंग, नोटिसेस एंड मैप्स। यहाँ पर एक मैप दे रखा है और आपको क्या करना है, इसे स्टडी करना है। स्टडी द मैप बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। और नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान से एक बार इस मैप को ध्यान से देखिए। ये कोई मैप दे रखा है। यहाँ मैप किस चीज़ के बारे में है? नाइट मैराथन के बारे में है। ये मैराथन के बारे में है, दौड़, यानी कि मैराथन दौड़ होती है। स्टार्ट, फिनिश ये दिखा रखा है। यहाँ से ये स्टार्ट है, देखो यहाँ से एरो का साइन भी दिखा रखा है ना। ये इस तरह से शुरू होती है और इस तरह से जाते जाते यहाँ देखो छोटा सा टर्न पॉइंट भी दे रखा है। यहाँ से ऐसे यू टर्न है ये, है ना। यहाँ से वापस यू टर्न हो जाते हैं और फिर यही स्टार्ट लाइन है और यही फिनिश लाइन भी है, वापस यहीं पर आना है। तो अब एक बार देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज दिस पोस्टर टॉकिंग अबाउट? ये पोस्टर जो है किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा है, यानी किस चीज़ के बारे में बातें हो रही है इस पोस्टर में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि इस पोस्टर में जो है वो नाइट मैराथन के बारे में बात हो रही है। यहाँ लिख रखा है ना, नाइट मैराथन। तो ये जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे इसमें नीचे। एक बार मैं आपको सारे आंसर जो है वो समझा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगी। सबसे पहले समझें। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ आई वांट टू पार्टिसिपेट वेयर शुड आई स्टार्ट? यदि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा? तो भी मैंने आपको बताया भी था, ये स्टार्ट लाइन भी यहीं है और फिनिश लाइन भी यहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होना है और जो स्टार्ट होना है उसकी जगह क्या दे रखा है? DLF गेटवे टावर। देखो ये लिख रखा है ना। नहीं नज़र आ रहा है तो थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर DLF गेटवे टावर। यहाँ से जो है वो शुरू होना है दौड़ के लिए। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू रनर्स हैव टू टेक अ यू टर्न? रनर्स को यू टर्न कहाँ से लेना है? मैंने आपको बताया भी था यू टर्न के बारे में, है ना। आगे, हाउ मैनी किलोमीटर्स इज द टोटल डिस्टेंस? ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? ये टोटल डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर बैठेगा। ठीक, अब इसके क्वेश्चन लिखना एक बार शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस पोस्टर टॉकिंग अबाउट? किस चीज़ के बारे में है? तो थोड़ा तो ये क्वेश्चन से ही आ जाएगा। दिस पोस्टर इज भी क्वेश्चन में से लेंगे, फिर पोस्टर के बाद इज लिखेंगे, टॉकिंग अबाउट ऐसे लिख के, और फिर हम लिखेंगे नाइट मैराथन। तो देखिए एक बार हम क्वेश्चन लिखते हैं, दिस पोस्टर इज टॉकिंग अबाउट नाइट मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट वेयर शुड आई स्टार्ट? यदि मुझे पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना चाहता हूँ, मैं चाहूँ, तो फिर मैं कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर जो है हम लिखेंगे, इफ़ आई वांट टू पार्टिसिपेट आई शुड स्टार्ट फ्रॉम DLF गेटवे टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू रनर्स हैव टू टेक अ यू टर्न? रनर्स को यू टर्न कहाँ पर यू टर्न लेना है? यू टर्न मैंने आपको बताया भी था, कहाँ पर लेना है? एट सेक्टर 42-43, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही लिखेंगे कुछ तो, रनर्स हैव टू टेक अ यू टर्न, इतना तो क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। ठीक, तो हम इसमें लिखेंगे रनर्स
हैव टू टेक अ यू टर्न एट सेक्टर 42-43। यहाँ पर एक बार ऊपर मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखिए बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखो ये यू टर्न है ना, और ये सेक्टर 42-43 सेक्टर है ये, यहाँ पर यहाँ से यू टर्न लेना है। तो इसका जो आंसर है वो हमने लिख दिया, बता दिया। अब नेक्स्ट है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स इज द टोटल डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स। आगे है वेयर कैन रनर्स फाइंड अ पोर्टेबल टॉयलेट। रनर्स को पोर्टेबल टॉयलेट जो है वो कहाँ से प्राप्त होगी, कहाँ मिलेगी पोर्टेबल टॉयलेट। तो एक बार थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, पोर्टेबल टॉयलेट्स कहाँ मिलेगी। यहाँ पर देखिए ये रही, ये पोर्टेबल टॉयलेट्स है यहाँ पर नियर एनर्जी स्टेशन के पास। ये एनर्जी स्टेशन है, एनर्जी स्टेशन के पास जो है वो मिलेगी। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे यहाँ पर कि रनर्स कैन फाइंड अ पोर्टेबल टॉयलेट नियर एनर्जी स्टेशन। अब आगे यहाँ पर देखिए है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को रीड करें और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल। सबसे पहले मतलब कि ये पैसेज पढ़ते हैं। ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल इन वेरियस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन, मसल्स एंड टिश्यूज। इसमें कहा है कि ड्राई फ्रूट जो है वो यूजफुल है दिमाग की कई तरह की डिजीज़ में, बीमारियों में, मसल्स में और टिश्यूज़ में यूजफुल हैं। particularly almond has got unique properties to remove brain weakness and strengthen it। particularly यानी विशेष तौर पर जो आमंड है, बादाम में एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो दिमाग की वीकनेसेस होती है, दिमाग की कमजोरी को दूर करने की और इसे मजबूत करने की, यानी दिमाग को मजबूत करता है आमंड यानी कि बादाम। अब आगे इसमें दिया है कि आमंड प्रिजर्व्स द वाइटलिटी ऑफ द ब्रेन, स्ट्रेंथन्स द मसल्स, डिस्ट्रॉयज डिजीज originating from nervous and bilious disorders। अब इसने कहा कि जो आमंड होते हैं वो ब्रेन की वाइटलिटी को प्रिजर्व करते हैं, मसल को मजबूत बनाते हैं, बीमारियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। कौन सी बीमारी? नर्वस की, यानी जो नाड़ियाँ होती, नाड़ियों से संबंधित, और बिलियस डिसऑर्डर्स जो पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर में, उन बीमारियों को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है आमंड। आगे है वैलनट। वैलनट होता है अखरोट, ठीक है, वैलनट है अखरोट। अखरोट इज नैदर ड्राई फ्रूट, दूसरा ड्राई फ्रूट है दैट पॉसेसेस वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ क्योरिंग ब्रेन वीकनेस, जो ब्रेन की वीकनेस को ठीक करने में, ब्रेन की जो भी कमजोरी है, दिमागी कमजोरी है, उसको ठीक करने में जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। ये दूसरा ड्राई फ्रूट बताया गया है वैलनट। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन के अनुसार आमंड्स, फिग्स, ग्रेप्स, डेट्स, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर रिच इन फास्फोरिक एलिमेंट। फास्फोरिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। आमंड्स हैं, फिग्स है, फिग अंजीर होता है, आमंड होते हैं बादाम, और फिग्स अंजीर, ग्रेप्स है अंगूर, डेट्स होते हैं खजूर, और एप्पल होते हैं सेब, और ऑरेंजेस होते हैं संतरे। तो इनमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड शुड नॉर्मली बी यूज बाय ब्रेन वर्कर्स। सो जो दिमागी कार्य करने वाले होते हैं नॉर्मली उन्हें यूज़ करना चाहिए, इन्हें लेना चाहिए ये खाने में। फास्फोरस न्यूरिशेस द वाइटल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। फास्फोरस जो है वो बॉडी के जो वाइटल टिश्यूज होते हैं उनको का पोषण करते हैं। इट कीप्स द माइंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म फॉर मोर वर्क, और ये ज़्यादा काम करने के लिए दिमाग को जो है ज़्यादा जोश जो है वो देते हैं। अगर हम ये करते हैं तो ज़्यादा काम करने की एनर्जी आ जाती है। आगे अब यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें है कि ड्राई फ्रूट्स आर
यूज़फुल बिकॉज दे, ड्राई फ्रूट्स यूज़फुल हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ये वाला आएगा हमारा, क्योर वेरियस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यू। ब्रेन की, मसल्स की, टिश्यूज़ की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो उन्हें ठीक करते हैं, उनका इलाज करते हैं। आगे है विच वन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आमंड, कौन सा है एक जो आमंड की प्रॉपर्टी नहीं है, आमंड के बारे में सही नहीं है। तो इनमें से जो है ये इट प्रिजर्व द वाइटलिटी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की वाइटलिटी प्रिजर्व करता है, ये मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, और इट डिस्ट्रॉय डिजीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नर्वस एंड बिलियस डिसऑर्डर्स, जो भी नर्वस संबंधी, नाड़ियों संबंधी जो भी विकार हमारे अंदर आ जाते हैं उन बीमारियों को नष्ट करता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इसमें जो डी ऑप्शन है ना, इट स्ट्रेंथन्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है नहीं है, तो ये वाला आएगा इसका, ये एक ठीक प्रॉपर्टी ऑफ आमंड नहीं है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट में है कि फास्फोरिक एलिमेंट इज प्रोफ्यूजली फाउंड इन, फास्फोरिक एलिमेंट किस में पाए जाते हैं, आमंड्स में, बादाम है, फिग्स अंजीर, ग्रेप्स अंगूर, डेट्स खजूर, एप्पल सेब एंड ऑरेंजेस संतरे। तो यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर होगा। आगे है ब्रेन वर्कर्स शुड टेक फ्रूट्स रिच इन फास्फोरिक एलिमेंट्स बिकॉज, ब्रेन वर्कर्स जो होते हैं, दिमाग की जो कार्य करने वाले होते हैं, वो फास्फोरिक एलिमेंट्स जो हैं उन्हें अधिक मात्रा में फ्रूट लेने चाहिए जिसके अंदर फास्फोरिक एलिमेंट हो, फास्फोर मिलता है जिसमें फास्फोरस, वो लेने चाहिए क्योंकि बिकॉज दे रिमूव ब्रेन वीकनेस, दे नरिश द वाइटल टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड दे कीप द माइंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म। तो ऑल ऑफ द अबो इसमें आएगा। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर द वर्ड यूनिक मीन्स द सेम एज, यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब है इसमें अनयूजुअल। अब आगे दिया है कंप्रीहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइडर वेब क्या होता है, आपने अपने घरों में स्पाइडर देखी होगी, स्पाइडर होती है मकड़ी और वेब्स होता है जाला, यानी मकड़ी का जाला। तो इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग कंप्रीहेंशन दे रखा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए इसे एक बार। इसमें कहा है ऑल स्पाइडर्स स्पिन वेब्स, सभी स्पाइडर यानी सभी जो मकड़ियाँ होती हैं वो वेब्स, जाले बुनती हैं। दैट्स बिकॉज वेब्स हेल्प स्पाइडर, इसका कारण है कि जाले जो है मकड़ियों की सहायता करते हैं। वेब्स हेल्प स्पाइडर्स टू थ्री थिंग्स, तीन काम को करने के लिए वो वेब्स जो हैं स्पाइडर की हेल्प करते हैं। वेब्स हेल्प स्पाइडर्स होल्ड एग्स, वो उनके अंडे रखने में हेल्प करते हैं। वेब्स हेल्प स्पाइडर्स हाइड, मकड़ियों को छिपने में हेल्प करते हैं, जालों के अंदर मकड़ियाँ छिप जाती हैं। एंड वेब्स हेल्प स्पाइडर कैच फूड, और जाले जो हैं वो मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। वेब्स हेल्प स्पाइडर्स होल्ड एग्स, अंडों को जो हैं वेब्स जो जाले हैं वो स्पाइडर की हेल्प करते हैं अंडों को होल्ड करने में भी। मैनी स्पाइडर लाइक टू ले देयर एग्स इन देयर वेब्स, बहुत सारी मकड़ियाँ अपने जालों में ही अपने अंडे देती हैं। द वेब्स हेल्प कीप द एग्स टुगेदर, वो इकट्ठे ही अंडे जो है, वेब्स जो हैं अंडों को इकट्ठा रखने में हेल्प करते हैं। वेब्स हेल्प स्पाइडर कीप देयर एग्स सेफ, एग को सेफ रखने में हेल्प करते हैं। अब आगे है वेब्स हेल्प स्पाइडर हाइड, मकड़ियों को छिपने में भी सहायता करता है जाला। मोस्ट स्पाइडर्स, बहुत सारी स्पाइडर्स जो हैं वो डार्क होती हैं, वे ब्राउन भी होती है, ग्रे होती है, ब्लैक होती है, बट स्पाइडर वेब्स आर लाइट, लेकिन जो स्पाइडर के जो जाले होते हैं वो लाइट होते हैं। दे आर वाइट एंड क्लाउडी, वे वाइट और क्लाउडी होते हैं। व्हेन स्पाइडर्स हाइड इन देयर वेब्स, जब मकड़ियाँ जो हैं अपने जालों में छिपती हैं, दे आर हार्डर टू सी, तो उन्हें देख पाना मुश्किल होता है। वेब्स हेल्प स्पाइडर्स कैच फूड, अब आ जाता है कि जाले जो है वो स्पाइडर को खाना पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, उनके लिए खाना प्रदान करते हैं। स्पाइडर वेब्स आर स्टिकी, उन जो जाले होते हैं स्पाइडर के वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। व्हेन बग फ्लाइज इनटू द वेब, जब जाले में कोई बग आ जाता है, बग का मतलब होता है छोटे मोटे कीड़े, जैसे कि ये हैं मक्खी हैं, मच्छर हैं, इस तरह
ये बग बोल देते हैं इनको। इट गेट्स स्टक, और ये उनको चिपका लेता है। इट मूव्स राउंड, ये हिलते हैं। इट ट्राइज टू गेट आउट, वो बाहर निकलने का, बग जो है वो बाहर निकलने का ट्राई करता है, बट इट कांट, लेकिन वो निकल नहीं पाता। इट इज़ ट्रैप, वो फंस जाता है। स्पाइडर्स कैन टेल, स्पाइडर्स बता सकता है कि द बग इज ट्रैप्ड, कि स्पाइडर को पता चल जाता है कि कोई बग फंस गया है। दैट्स बिकॉज स्पाइडर्स फील द वेब मूव, इसका कारण यही है कि स्पाइडर जो फील कर लेते हैं, जो वेब हिलता है, जाला जब हिलने लग जाता है तो उन्हें पता चल जाता है। एंड द स्पाइडर इज हंग्री, स्पाइडर भूखा होता है। स्पाइडर गोज टू द बग, बग के पास जो है वो जाता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आपने देखा है, वेब्स हेल्प स्पाइडर होल्ड एग्स, उनके अंडे रखने में भी हेल्प करता है। वेब्स हेल्प स्पाइडर हाइड, छिपने में भी हेल्प करता है स्पाइडर की। एंड वेब्स हेल्प स्पाइडर्स कैच फूड, खाना जो है वो उनका खाना पकड़ने में भी हेल्प करता है। विदाउट वेब्स, बिना वेब के स्पाइडर्स वुड नॉट बी एबल टू लाइव लाइक दे डू, बिना वेब्स के स्पाइडर को जो है वो जितना वो करती है, जिस तरह से वो जिंदा रहती है, उस जिंदा रहने के योग्य नहीं होगी। स्पाइडर्स नीड देयर वेब्स टू सर्वाइव, स्पाइडर्स मछलियाँ मकड़ियाँ जो हैं, मकड़ियाँ अपने वेब्स के कारण ही जो है वो उनको सर्वाइव रहने के लिए मकड़ियों को अपने वेब्स की आवश्यकता होती है। स्पाइडर्स नीड देयर वेब्स टू सर्वाइव, यानी कि उन्हें जीवित रहने के लिए अपने जाले की ज़रूरत होती है। आगे इन योर ग्रुप डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें ग्रुप में। कैन यू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, क्या आपको पैसेज का मेन आइडिया पता चला? तो हम इसमें लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन में कि दिस पैसेज इज अबाउट स्पाइडर्स वेब, दीज वेब्स help spiders do three things, that is webs help spiders hold eggs, hide and catch food. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैन यू आइडेंटिफाई 3 न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग। यहाँ पर 3 न्यू वर्ड्स आए हैं, तो वो मीनिंग भी बताने हैं, और वो यहाँ पर वो जो है बताने हैं आपको कि कौन कौन से वर्ड आए हैं। तो उसमें एक तो आया है यहाँ पर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड होता है फंस जाना, या इसका मीनिंग जो है वो स्टक भी हो सकता है, अटकना, अटक जाना। एक आया था इसमें स्टिकी, यहाँ आपको स्टिकी लिखना है। स्टिकी, स्टिकी मीन्स होता है चिपचिपा, ग्लू टाइप होता है, ग्लू भी लिख सकते हैं, या फिर एथेसिव जो है वो लिख सकते हैं, एथेसिव, चिपचिपा यानी कि। एक वर्ड इसमें आया है सर्वाइव, लास्ट में आपने देखा भी होगा, सर्वाइव जीवित रहना आया है, इसका मतलब जीवित रहना होता है, और इंग्लिश में होता है ये अलाइव। तो आपको इस तरह से ये तीनों वर्ड्स जो है वो लिखने हैं। आगे है कैन यू समराइज द पैसेज, पैसेज को समराइज कर सकते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे दिस पैसेज इज अबाउट स्पाइडर्स वेब, spider webs help spiders hold eggs, hide and catch food. Spider feel when something is trapped in their web. Spiders need their webs to survive. अब आगे बच्चों आ जाती है यहाँ वर्कशीट 8, और ये वर्कशीट हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हमारी वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।